अनुज को मेंटल असाइनमेंट भिजवाने के लिए वनराज ने चली बहुत ही घटिया चाल। टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर वनराज जो है वो एक बार फिर से अनुज को भड़काते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि अनुज अगर यहाँ पर रहेगा तो अनुपमा फिर से उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी और अनुपमा दोबारा से परिवार में घुसने की कोशिश करेगी। इसीलिए वनराज सबके सामने अनुज को मेंटल करार देता है। यहाँ पर जब अनुज को होश आता है तो अनुपमा पूछती है कि अनुज बताओ आत्या कहाँ है। तो अनुज कहता है कि उसे अंकुश भैया और बरखा भाभी ने कहा है कि आत्या अब इस दुनिया में नहीं है। क्या सच में आत्या इस दुनिया में नहीं है या फिर जी रही है अपनी लाइफ अलग तरीके से। यहाँ पर ये बातें जब अनुज को पता चलती है तो अनुज बौखला कर घर से बाहर चला जाता है। यहाँ पर अनुपमा पूरा ख्याल रखती है अनुज का, लेकिन अनुज कभी भी कुछ भी कर सकता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उसके आसपास रहे। अब जैसे वनराज जो है डिम्पी और सब घर वालों को कहता है कि कोई भी उस औरत की मदद नहीं करेगा। यहाँ पर टीटू को भी साफ साफ वार्निंग दे देता है कि कोई भी अनुपमा के यहाँ नहीं जाना चाहिए और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। ये मेरी वार्निंग है। तभी टीटू जो है वो वनराज को खरी खोटी सुनाता है कि आप हमेशा से थोड़ी बहुत तो इंसानियत रखें। आप क्या चाहते हैं कि हर कोई आप ही के जैसे होगा? क्या हम क्यों नहीं कर सकते मम्मी की मदद? वनराज साफ साफ कहेगा अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। अब यहाँ पर टीटू पहली बार वनराज से मुंह चलाएगा, कह देगा कि तुम्हें समझ में नहीं आती है, आप पापा हो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियों पे गलतियाँ करें। आपने डिम्पी को और बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है, इतना अपने ऊपर इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं और इंडिपेंडेंसी तो भूल ही गए हैं। आप डिम्पी को इतना पैसा जो देते हो सबको आपने अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही लोग आपको पूछे भी नहीं। तभी यहाँ पर तोशु और वनराज जो है बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात अनुज से हो जाती है और अनुज के सामने वनराज जो है कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी बेटी की बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि एक ही औरत है और उसका नाम है अनुपमा। उसी ने तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दिया और आज तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। देखो तुमने अपना क्या हाल बना दिया है। जब वनराज के मुँह से अनुपमा के लिए ऐसी बातें सुनाई देख अनुज का गुस्सा खौल उठता है और वो वनराज और तोशु का कॉलर पकड़ उठता है और यहाँ पर दोनों के बीच फाइट हो जाती है। अब अनुज तो होश में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वनराज जो है सब लोगों को इकट्ठा कर देता है और सबके सामने धक्का मारता है अनुज को और इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तभी एक दूसरे की लड़ाई को छुड़वाने के लिए अनुपमा वहाँ पर भागी भागी आती है। तो यहाँ पर वनराज कहता है कि ऐसे पागल को यहाँ पर क्यों रखा है, इसे मेंटल असाइनमेंट में क्यों नहीं भेज रही हो। तभी अनुपमा कहती है कि बस चुप हो जाइए, वो पागल नहीं है, फिलहाल वो परेशान है। तभी सबके सामने अनुपमा जो है हाथ जोड़ती है और कहती है कि ऐसा मत सोचिए, वो पागल नहीं है, वो अपनी बेटी के लिए परेशान है। वनराज तो सबके सामने अनुज को पागल घोषित करने पे लगा हुआ है और कह देता है कि ऐसे पागलों की जगह तो मेंटल असाइनमेंट में तुमने यहाँ पर क्यों रखा है इसको। तभी अनुपमा कहती है कि उसने तुमको मारा नहीं है, तुम्हारा कॉलर पकड़ा और आपने ही कोई बदतमीजी करी है, इसी वजह से वो भड़क गए। आपको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। यहाँ पर वनराज पूरी कोशिश कर रहा है कि अनुज को जो है वो मेंटल असाइलमेंट में डाल दिया जाए ताकि वो इस परिवार से दूर रहे। अगर अनुज ठीक हो गया और फिर से अनुज और अनुपमा एक हो जाएंगे और फिर से ये हमारे परिवार में घुसने की कोशिश करेंगे, जो कि वनराज बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। यहाँ पर वो चाहता ही है कि ये जो अनुपमा है वो हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में ही रहे और उनके परिवार से दूरी बना के रहे ताकि वो वनराज के लिए फैसलों के अगेंस्ट ना जा पाए। तो फ्रेंड्स, देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या सच में वनराज अपनी चाल में कामयाब होगा या फिर अनुज को समय रहते याददाश्त आ जाएगी वापस। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।